जय हिंद दोस्तों। आरएस का एग्ज़ाम अपना आने वाला है, उसको देखते हुए मैंने आपके लिए श्रृंखला बनाई है। दोस्तों जो मेन क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं संग्रह करके आपके लिए लेके आया हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया वो अपन को देखना है, ठीक है। याद देखते हैं सर्वप्रथम, शीतकालीन वर्षा मावट होती है तो ये किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और एक और अपना ऊपर वाला क्वेश्चन है, किस नरसंहार को राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, ये मानगढ़ बांसवाड़ा में जो हत्याकांड हुआ था उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है राजस्थान का, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी जो वर्तमान में वो आपको ध्यान रखने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी से? तो दोस्तों इन्होंने ये जैसलमेर के निवासी थे। कौन? सागरमल गोपा। और इन्होंने क्या लिखा था? जैसलमेर का गुंडा राज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भैंसरोडगढ़ से बिजूलिया के मध्य स्थित पठार को क्या कहा जाता है? उपरमाल का पठार कहा जाता है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? तो जयपुर में। आगे बात करेंगे दोस्तों, बारीरी फुलवाड़ी पुस्तक के रचयिता कौन है? ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना दोस्तों इसको भी। बारीरी फुलवाड़ी के पुस्तक के रचयिता विजयदान देथा जी है। विजयदान देथा ने कौन सी पुस्तक लिखी? बारीरी फुलवाड़ी, ठीक है। राजस्थान में उत्काल भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है, कहाँ पे दिखाई देती है? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। दोस्तों ध्यान रखना, जो राजस्थान में उत्काल भूमि स्थलाकृति कहाँ दिखाई देती है? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। आगे बात देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, जो मैंने गोले बना रखे ना वो आपको अधिकतर ध्यान रखने वाले हैं। देखो, जाजम और आजम छपाई प्रसिद्ध है दोस्तों। जाजम और आजम छपाई चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जाजम और आजम चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ यानी जो गद्दी है वो स्थित कहाँ पे है? तो वो शाहपुरा भीलवाड़ा में। दोस्तों राम सनेही संप्रदाय में फूलडोल मेला भी लगता है, वो आपको ध्यान रखना है, शाहपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है। भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में आते हैं? दोस्तों ये कृषि जलवायु खंड तो आपको पक्का याद करके जाना है, ठीक है। भरतपुर एवं करौली जिले कौन से कृषि जलवायु खंड में आते हैं? तो ये तृतीय बी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम, इनमें से कोई उपयोगी नहीं है अपने लिए, चलो छोड़ो, अगले देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट होगा वही देखना है क्योंकि अपने पास समय नहीं है इतना। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर दोस्तों, ये आपको मेन ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? अमर सिंह बना। जो उनका पुत्र थे वो अमर सिंह जी, ठीक है, वो बने। अब इनमें से देखते चलते हैं, चलो ये वाला देख लेते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। दोस्तों ये अपन को याद रखने वाले, इनमें से फिर वापस कोई इंपोर्टेंट नहीं है, अपने जो इंपोर्टेंट होगा मैं आपको जल्दी से बता दूंगा, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? दोस्तों ये डिफिनेशन याद रखने वाली बात है। जो हल्दी घाटी का युद्ध था, खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। किसने कहा? अबुल फजल में, ठीक है दोस्तों। अब देखो, किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ वर्ष के निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है वो बताना है। तो बेगू किसान आंदोलन अपने 1921 में हुआ, यह सही है, बाकी सब गलत है। आगे देखते हैं, राजस्थान में भूरी मृदा होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये अपने पाई जाती है भूरी मृदा, तो ये जैसे अभी रेतली होगी, इसमें दोनों में ही मतलब ये क्वेश्चन वहाँ से कटा गया था, ठीक है, अपन को भी इसमें छोड़ना है, ठीक है। ये देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले सर्वाधिक वनाच्छादन होता है? तो बारां, चित्तौड़, उदयपुर, ठीक है। अब देखो, जमवा रामगढ़ कहाँ पे है? निम्न में से कौन सा गलत है? तो ये गलत है क्योंकि जमवा रामगढ़ जयपुर में, झालावाड़ में नहीं है। बाकी सरिस्का अलवर में है, केसरबाग धौलपुर में है और सज्जनगढ़ उदयपुर में, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना। सिरावन से क्या तात्पर्य है? जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का जो प्रातः है, जो सुबह में जो किसान नाश्ता करते हैं ना गाँव में, उसे हम सिरावन कहते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन मतलब आरएस में पूछे जाते हैं, तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना इनको। सिरावन से क्या तात्पर्य है? सिरावन ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन या सुबह का नाश्ता होता है दोस्तों। यह भी ध्यान रखना, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो जयपुर में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप अधिकतर अपन ध्यान नहीं रखते। तो भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है वो जयपुर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा वही बता रहा हूँ क्योंकि आपका समय की बचत हो सके, ठीक है दोस्तों। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? जो राजस्थानी जो वास्तुकला है उसका जनक हम राणा कुंभा को मानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कलाकृति को ये दिया था और आश्रयदाता भी कहा जाता है वो बड़े, ठीक है। इसमें गलत युग में चयन करना, इसलिए अपन सही वाले देख लेते हैं। वीर ससे सूर्यमल मिश्रण, वीर ससे के लेखक सूर्यमल मिश्रण। उसके बाद चेतावनी रे चुंगटिया केसी सिंह बारट और डोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल, ठीक है दोस्तों। इनमें से क्वेश्चन अवश्य करके आएगा, वीर ससे सूर्यमल मिश्रण, ध्यान रखना है। चेतावनी रे चुंगटिया किसने लिखी? केसी सिंह बारट ने। और डोला मारूरा दुआ कवि किल्लोल। अब बात करते हैं आगे,
ये देखो जो इंपॉर्टेंट है वो है राजस्थान में भवाई लोक नृत्य से संबंधित कौन है, तो कृष्णा व्यास छंगाणी। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन अभी वर्तमान वाले भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों। और राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था अविकानगर जो अंबिकानगर। ठीक है, यह हो गया। इसके बाद देखते हैं, चलो ये वाला देख लो। जो राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। उसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया, तो ये महाराव कोटा के जो महाराव थे ना, उनको बनाया गया था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत वाला बताना है तो भटनेर का किला बीकानेर में नहीं है, सही है, ये गलत हो गया। अब सही देख लो, घाघरोन का किला झालावाड़ में, ये ध्यान रखना है। मेहरानगढ़ जोधपुर में और भानगढ़ अलवर में दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, बाह्य सहायता प्राप्त मतलब जो प्राप्त परियोजना है राजस्थान में शहरी विकास का कार्यक्रम कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है, मतलब जो बाह्य सहायता के लिए अपनी जो राजस्थान में परियोजनाएं चल रही है, उसमें राजस्थान शहरी क्षेत्र में विकास के लिए कौन अपना मतलब संस्था वित्त प्रदान करती है, तो ADB। ठीक है, ये याद रखना है। अब आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 24 जनवरी 2016 दोस्तों। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 24 जनवरी 2016 को चालू की गई। अब ये चलो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा दोस्तों। ये मिलान करने वाला है, तो एक बार आप इन पर जाए। बाकली बांध कहाँ है, झालोर में दोस्तों। बाकली बांध झालोर में, और सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में, ध्यान रखना है। और मोरेल बांध, ये जा रहा है अपना मोरेल बांध सवाई माधोपुर। और झाकम बांध अपना दोस्तों प्रतापगढ़ में। एक बार वापिस, झाकम बांध प्रतापगढ़, मोरेल बांध सवाई माधोपुर, सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर, और जो बाकली बांध है वो झालोर में है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, ये मिलान वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना दोस्तों। ठीक है, और जो ढूंढाड़ी भाषा प्रधान बोली कहाँ की है, तो जयपुर की ढूंढाड़ी भाषा दोस्तों। अमृता देवी, जिनकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जीवन खो दिया। वर्ष 1731 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था, तो दोस्तों जोधपुर के राजा थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये किस्में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो दोस्तों, किस्में अगर पूछी जाती है तो दोस्तों चावल की किस्में हम ध्यान रखेंगे, बाला, पूसा 221, ये चावल की किस्में। और दोस्तों गेहूं की किस्में राज 911, सोनालिका और D 134 ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करते हैं चना की किस्में की बात करें तो C 235, H 208 और G 130। ठीक है, अधिकतर गणित वाले शब्द इसमें आ रहे हैं। और कपास की बात करें दोस्तों तो PST 9 और देवीराज और देवी तेज, देवी वाले ध्यान रखना है, वो कपास से संबंधित है दोस्तों। दोस्तों अब देखते हैं अगला, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, वो भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है दोस्तों, तो जैसलमेर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया। इनमें से अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, गुरु शिखर। ये तो आपको नॉर्मल तो सबको याद होगा, इसलिए मैं नॉर्मल पे इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और ये देखो, राजस्थान में किस बाग में तांबे के प्रचुर भंडार, पुराने पूछे तो भी खेती आएगा। और राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो अपना भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं, इनमें सही जोड़ा नहीं है, कौन सा सही है, जवाई बांध कहाँ है, पाली में। ठीक है, और अपना उमेश सागर बांध भीलवाड़ा में, उमेश सागर कौन सा है, भीलवाड़ा में। और राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट होगा, उसी पर अपन को ध्यान देना दोस्तों, अभी टाइम खराब नहीं करना है। ठीक है, अब ये देखो, सही उत्तर को चुनिए। इसमें DCA यानी DCA, तो अपन ये वैसे पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, केवलादेव गणपति पक्षी अभ्यारण्य है। और बाघ परियोजना रणथंभौर में। और काला हिरण अभ्यारण्य ताल छापर यानी कृष्णमृग वहाँ के प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। नींद में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है, श्रीगंगानगर। नहीं, राजस्थान में रब्बी गेहूँ तिलहन के सिवाय, मतलब कौन सी, ये जो मूंगफली है। ठीक है, राजस्थान में रब्बी की तिलहन के सिवाय, मतलब जो उनके अलावा कौन सी है, तो मूंगफली है। ठीक है, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य ने चंबल परियोजना का हिस्सा नहीं है, तो मध्य प्रदेश नहीं है चंबल परियोजना। ठीक है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति बनाने के लिए कौन से कला केंद्र कौन सा है, तो मोलेला है। मोलेला राजसमंद में पड़ता है दोस्तों। राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करती है, तो रिको कराती है दोस्तों, ये वाली रिको। ठीक है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो नोक जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना भामाशाह योजना है दोस्तों, ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है वापिस। राजस्थान की जो पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है वो भामाशाह योजना है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों, तो जयपुर में सबसे अधिक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कौन सा शामिल नहीं है, तो शामिल है राजस्थान में कौन कौन शामिल है, रणथंभौर है, चित्तौड़ है और कुंभलगढ़ है। और भी बहुत सारे पर इस क्वेश्चन के हिसाब से बताया मैंने। ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा देना। कानड़दे प्रबंध किसके द्वारा रचित है, तो पद्मनाभ, कानड़दे प्रबंध पद्मनाभ। ठीक है, खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन में लगता है, ये अभी चर्चा में है, तो ध्यान रखना। खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है,
दोस्तों तो फाल्गुन में लगता है, और पुष्कर मेला अपना कार्तिक महीने में लगता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पे जैसे स्किन चोमर डांस कालबिलियाँ करती है। स्किन जो चोमर डांस होता है वो कौन, कालबिलियाँ जाति करती है। ठीक है, और निम्न सभी शैलियों में ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है। किस स्कूल के अंतर्गत आती है, बूंदी स्कूल के अंतर्गत।